हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग यस बैंक लिमिटेड से एक अपडेट की बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है आपके लिए, उसे क्लिक करिए और चाहें तो आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, यस बैंक लिमिटेड की हम बात करने जा रहे हैं तो यस बैंक लिमिटेड से डायरेक्टली जो है यस बैंक को रिलेट करने वाली खबर तो नहीं है, बल्कि यस बैंक की तरफ से कुछ बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट तैयार करी गई है, जो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना ज़रूरी है। देखिए, यस बैंक लिमिटेड आज भले ही जिस पोजीशन पे हो, मुझे लगता है कि उस पोजीशन से बाहर निकलेगा। एक टाइम ज़रूर जाएगा ये इस पोजीशन से उठ करके बाहर निकल चुका होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जहाँ पे भी यस बैंक है उस कैपेबल नहीं है वहाँ से निकलने का। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैपेबिलिटी है इसके अंदर और कैपेबिलिटी जा चुकी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे वापस आ रही है इस बैंक के अंदर। और यहाँ पे इस बैंक के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, यस बैंक लिमिटेड के इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, इनकी तरफ से जीडीपी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी गई है, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। देखिए, यस बैंक लिमिटेड, आपको पता है क्वार्टर 4 के अंदर जो है इन्होंने लॉस बुक किया था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्रॉफिट लेके आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, ऑपरेशंस अगर अच्छे रहेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ज़रूर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक ने फिस्कल ईयर 2022 के लिए, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो चल रहा है, इसके लिए एंटायर फिस्कल ईयर 2022 के लिए यस बैंक की तरफ से ग्रोथ 10.5% की पहले बताई गई थी, जब सेकेंड वेव कोरोना वायरस की नहीं आई थी। लेकिन अब इन्होंने उसको रिड्यूस करके 8.5% का कर दिया है। ठीक है, उस समय जब सेकेंड वेव नहीं थी तब 10.5% का प्रोजेक्शन था इनकी तरफ से, और जितने भी इंडिकेटर्स थे वो सारे इंडिकेटर्स स्टेबल रिकवरी प्रोसेस को इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन अब फिर से सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। जीडीपी को इन्होंने 8.5% की ग्रोथ के साथ दिखाने की कोशिश करी है, और यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है, ये सारी बातें रिपोर्ट के अंदर से बताई गई हैं, और रिपोर्ट तैयार करी गई है यस बैंक के इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। राइट, अब जैसे जैसे लॉकडाउन जो है इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में बढ़ता गया है, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती गई हैं लोगों की। डेफिनेटली बिजनेसेस तो डिसरप्ट होंगे ही होंगे। राइट, तो जो प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का चल रहा था कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव के गुजर जाने के बाद, वो वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो गया जैसे सेकेंड वेव आना शुरू हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे सेकेंड वेव माना जा रहा है यहाँ पे कि जो है जून के एंड तक या जून मिड तक अगर ख़त्म हो जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली ख़त्म तभी होगी जब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही तेज़ी से देश के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। यही एकमात्र उपाय है। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोसेस को इतना तेज़ करना, मतलब कि हमारे देश में जो है वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा अगर नहीं होगी तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और इसके लिए सरकारें जो हैं अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही हैं, अलग अलग देशों से इसके ऊपर बात हो रही है, वैक्सीन को रैंप अप किया जा रहा है ताकि इंडिया की पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कराया जा सके। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है इस देश को इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस की वेव आती रहेंगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या हम इस तरीके से अपने इकोनॉमिक डिसरप्शंस को बार बार झेलते रहेंगे? इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी हैव टू बी केयरफुल ईच अदर। हम सब लोगों को आपस में केयरफुल होना चाहिए, एंड देन हमारी जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगी, और इसका जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो धीरे धीरे
ग्रो करेगा, लेकिन इन्होंने ओवरऑल पूरी सिचुएशन को देखते हुए 8.5% तक आकर के अपना प्रोजेक्शन ये दे रहे हैं। अब इसमें भी रिस्क अपर साइड और लोअर साइड पे इन्वॉल्व है पूरे फिजिकल ईयर 2022 के लिए। ये येस बैंक लिमिटेड के इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के अंदर ये बात छुपी हुई थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, इसको क्यों बता रहे हो? तो देखिए गाइस, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन येस बैंक से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचा देना ज़रूरी है एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए। सो बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।